ननद की शादी पार्ट 2। अब तक आपने देखा कि कैसे दोनों भाभियां अपनी ही ननद की शादी तोड़ने के लिए एक के बाद एक कई रिश्ते तुड़वा देती है और अंत में जानवी को ये पता चल जाता है कि ये सब किया धरा उसकी भाभियों का ही है। अब आगे जानवी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर पार्क में टहल रही थी। जानवी, क्या हुआ है? आज तेरा चेहरा बड़ा मुरझाया सा लग रहा है। देख, अगर शादी की टेंशन है ना तो मत ले टेंशन, शादी तो कभी ना कभी हो ही जाएगी। नहीं यार, शादी की नहीं, भाभी की टेंशन है। इतना कहकर जानवी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। अरे अरे, रो मत पगली, ऐसे कौन रोता है? देख, सब देख रहे हैं। देखने दे ज़माने को, उनको भी तो पता चले कि मेरी भाभियाँ कितनी छंट है। तुझे पता है, उन्होंने कंटिन्यू मेरे एक के बाद एक सारे रिश्ते तोड़वा दिए। वो चाहती है कि मेरी शादी ना हो। लेकिन तेरी भाभी तो बहुत मिलजुल कर रहती है, वो ऐसा क्यों चाहेंगी भला? क्योंकि उनको ज़िंदगी भर के लिए एक फ्री की नौकरानी मिल जाए और उनके पतियों की सालों की कमाई मेरी शादी में ना खर्च हो जाए, इसलिए। समझ गई मैं माजरा क्या है। खैर, तेरे लिए ना मेरे पास एक आइडिया है। तू ना अपनी दोनों भाभी में फूट डाल दे। अब समय आ गया है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का। नहीं, ये सही नहीं होगा। अगर शादी करनी है तुझे तो यही सही है, क्योंकि जब तक देवरानी जिठानी एक दूसरे से अलग नहीं होती तब तक तो ये इम्पॉसिबल है। समझ गई मैं। और फिर जानवी लग जाती है अपने मिशन पर। रीना भाभी, सुनिए ना, मुझे आपकी सैंडल मिल सकती है क्या? वो मैं सहेलियों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना रही थी। ठीक है, ये लो। थैंक यू भाभी। फिर जानवी कमरे में जाने लगती है कि शोभा उसे मिलती है। ये सैंडल लेकर कहाँ जा रही हो जानवी? ये मुझे दो, आज मुझे अपनी सहेली के साथ किटी में जाना है। लेकिन भाभी। लेकिन कुछ नहीं। तुम छोटी हो, अपनी भाभी को एक सैंडल भी नहीं दे सकती क्या? ठीक है। वहीं शोभा रीना के सैंडल पहनकर चली जाती है और ज़्यादा हिल्स होने के कारण वो संभाल नहीं पाती और वो लड़खड़ा कर गिर जाती है। सैंडल भी टूट जाती है और शोभा को चोट भी लगती है। अरे अरे शोभा बहू, कहाँ से आ रही है और ये चोट कैसे लग गई? ये सब जानवी की वजह से हुआ। मैं इसके सैंडल पहन कर गई थी और मैं लड़खड़ा कर गिर गई, चोट आ गई। लो पकड़ो अपनी सैंडल। ये सैंडल जानवी की नहीं, मेरी है, और आपको संभाल कर पहनना चाहिए ना इसे। जब हिल्स में चलने का ढंग ही नहीं है तो पहना क्यों? और जानवी, तुमने दिया क्यों? उन्होंने खुद ही ले लिया रीना भाभी। अच्छा, तो अब जिठानी से ज्यादा ननद प्यारी हो गई। सही है। सही कुछ नहीं है। मुझे पता है कि 1 इंच से ज्यादा की ऊंची सैंडल आपसे पहनी नहीं जाती। मेरी 2000 की हिल्स का सत्यानाश कर दिया। इन्होंने कितने प्यार से गिफ्ट किया था मुझे। अब ताने मारने की जरूरत नहीं है। कहना क्या चाहती हो कि मेरे पति मुझे कुछ दिलाते नहीं? सब जानती हूँ मैं। सच ही तो है। 50 रुपए की लिपस्टिक भी दिला दे तो साल भर गाना गाती हो। इस तरह दोनों में बहस होने लगती है। ये देखकर जानवी खूब मजे ले रही थी। अरे बस करो दोनों, कभी जुगलबंदी करते नहीं थकती थी, अब लड़ते नहीं थक रही हो। जाओ कमरे में। वहीं शाम को। भाभी, आज खाना आप दोनों मिलकर बना दो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अरे ये सब बहाना है। फ्री की नौकरानी चाहिए तो कभी कभी काम भी करना पड़ता है। हाँ, ये भी सच है। फिर दोनों किचन में चली जाती है और बड़े ही मन से खाना बनाती है। आज तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। कुछ भी हो, देखना मेरा ही खाना अच्छा होगा। मैं अभी अच्छा खाना बना लेती हूँ। अब तो माँ जी टेस्ट करके ही बताएगी कि किसका खाना ज़्यादा अच्छा है। फिर दोनों कमरे में फ्रेश होने चली जाती है कि जानवी आकर रीना के बनाए खाने में ढेर सारी मिर्ची, नमक और हल्दी मिला देती है। अब बनेगा खाना बेस्टम बेस्ट। वहीं खाने के समय, माँ जी जल्दी से चक्कर बताइए, खाना कैसा है? ऐसा खाना तो हमारा कुत्ता जॉली भी ना खाए। इतनी सारी हल्दी, मिर्च और नमक, कोई खाना है ये? पक्का ये जिठानी जी ने ही किया है, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता ना कि मैं उनसे अच्छा खाना बनाऊं। रीना, अब ये ज़्यादा हो रहा है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन खाने के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती।
आप तो क्या क्या कर सकती हो जेठानी जी, मुंह ना खुलवा लो, वही अच्छा रहेगा। तो तुम क्या कम हो? तुम तो मुझसे 10 गुना ज्यादा तेज हो। अरे चुप करो दोनों, आजकल बहुत ही ज्यादा लड़ने नहीं लगी हो। वैसे सुन लो, कल लड़के वाले आ रहे हैं जानवी को देखने, उनके सामने ना लड़ने लग जाना। बिल्कुल नहीं माँ जी, आप बेफिक्र रहिए। अब तो पक्का दोनों भाभी कुछ ना कुछ तिगड़म लगाएगी रिश्ता तोड़ने के लिए। वहीं अगले दिन जब लड़के वाले आने वाले होते हैं, भाभी ये लो, आपके लिए साड़ी रीना भाभी ने भेजी है, और सॉरी भी कहा है कि आप प्लीज़ आज यही साड़ी पहने। शायद रीना आपने किए पर शर्मिंदा है। ठीक है, आज मैं यही साड़ी पहनूंगी। वहीं जानवी रीना को भी एक साड़ी देकर आती है, लेकिन ये क्या, जब दोनों बहुएं साड़ी देखती है तो वो तो बहुत ही घिसी पिटी और पुरानी सी साड़ी होती है। ये क्या, मैंने जेठानी जी के लिए अच्छी साड़ी भिजवाई और उन्होंने मुझे काम वाली बाई की साड़ी थमा दी, ये ठीक नहीं हुआ। फिर रीना अपनी ही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही कमरे के बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। वहीं सामने शोभा के साथ भी यही होता है, जिस कारण रीना को लगता है कि शोभा ने उसे कमरे में लॉक किया है और शोभा को लगता है कि रीना का मन बदल गया है, इसलिए उसने उसे कमरे में बंद कर दिया है। वहीं लड़के वाले जब जानवी को देखने आते हैं तो उन्हें जानवी के गुण, संस्कार, रूप, रंग बहुत पसंद आते हैं। बहन जी, आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। बड़ी ही गुणी, संस्कारी और रूपवान है आपकी बेटी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। और मुझे भी जानवी बहुत पसंद है। तो मुंह मीठा तो बनता ही है, लीजिए लीजिए मिठाई खाइए। जिसके बाद सभी मिठाई खाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं मेहमानों के जाने के बाद, ये तेरे दोनों भाभियाँ कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं माँ, कमरे में होंगी। आज वो नहीं है इसीलिए तो मेरी दाल गल गई, वरना कहाँ वो मेरी शादी होने देती। फिर जानवी जाकर दोनों भाभियों का कमरा खोलती है और दोनों जाके एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे कमरे में बंद कर दिया तूने? बंद तो आपने किया था मुझे जेठानी जी, और ये कैसी साड़ी भेजी थी, इतनी बकवास। फिर दोनों एक दूसरे से खूब लड़ती हैं। शोभा को लगता है कि रीना की वजह से जानवी का रिश्ता तय हो गया और रीना को हर समय शोभा की गलती लगती, जिस कारण दोनों हर समय बस लड़ती ही रहती है। वहीं कुछ ही दिनों में जानवी की शादी भी तय हो जाती है और शादी वाले दिन फाइनली इतने दिनों बाद मेरी बेटी की शादी हो ही गई। समधन जी, इमोशनल मत होइए, भगवान भी यही चाहते थे कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि जानवी के रूप में हमारे घर लक्ष्मी आएगी। देख रही हो, आज तुम्हारे कारण हमारे घर की सारी लक्ष्मी ये लूट कर ले जा रही है, और इसकी सास कैसे खुशी से फूली नहीं समा रही। गलती तो सारी आपकी है, मानो या ना मानो। वहीं जानवी मंडप में बैठी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब विदाई के समय, हम आपको बहुत मिस करेंगे ननद जी। हाँ, और जल्दी आना घर तुड़वाने के लिए। हाँ भाभी ज़रूर, वैसे मेरा काम तो हो गया, मैं चली, टाटा भाभीओ। दोनों भाभी को कुछ समझ में नहीं आता। वहीं जानवी मज़े से शादी करके अपने ससुराल चली जाती है।